तो कैसा है भगवान, कैसे उससे प्राप्ति हो सकती है? अगर हमने उसको जाना नहीं ना तो ये जीवन यूं ही चला जाएगा। तो आज ऐसे ही कुछ पहचान देने के लिए, भगवान के बारे में पूरा परिचय देने के लिए आप नहीं आए यहाँ सेंटर तक, फरीदाबाद से हमारी बहन आई है आपको भगवान से मिलाने के लिए, बड़े भाव बनाने के लिए। तो मैं हमारी मधु से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा हमें भगवान से तो मिला दे। कैसे भगवान से मिले, कैसे भगवान को पहचान करके उसे शक्ति दे। यहाँ जो हमने सुना वो सत्य है, जो हम जानते हैं, क्या उस पहचान से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं? कहीं ये ना हो वक्त निकल जाए और हम आत्मंदे रह जाए। इसलिए अभी हम मधुबन से सुनेंगे भगवान कौन है, कैसा है, पूरी पहचान लेंगे हम। तो नाम मधु है तो मधु, आज मधु माना शहद, तो जीवन में ज्ञान का शहद, परिवर्तन का शहद, शक्ति का शहद हमें देने आई है, तो हम लेंगे। शक्ति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे आदरणीय भाई जी जगमाल भाई जी, विनोद साहब और हमारे प्यारे रजनी बहन जो हमारे साथी भी हैं, और हमारे प्यारे बाबा के, परमात्मा के सभी भाई और बहन। जैसे कि बहन जी ने बताया, परमात्मा के बारे में जानना, काफी सारे लोग जानते होंगे, जानते हैं, कुछ नए भी होंगे। जो जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। जो सही सही जानते हैं, भगवान को मानते सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। कोई है ऐसा? सब मानते हैं। जानता कोई कोई है, जानता कोई कोई। तो कितने लोग हैं अभी हाथ उठाए? सही से हाथ उठाओ, ऐसे उठाए ऊपर, दिल से देख कर नहीं उठाना, दिल से। बाकी सब नए हैं, जो नहीं जानते वो हाथ उठाना, जो नहीं जानते अपने पिता परमात्मा के बारे में। अभी तो 2-4 ने उठाया। अच्छा, ऐसे तो सच बोलना है ना, सच के स्थान पर बैठे हैं ना, सच बोलना है। तो अभी हम जो इकट्ठे भी हुए हैं, जैसे बहन जी ने बताया, उर्मिल बहन जी थी, तो काफी टाइम से ज्ञान में ही चलते थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, उनका ही ये यादगार दिवस मना रहे हैं। तो वो आत्मा जहाँ भी हो खुश रहे, सुखी रहे और अच्छे घर में ही गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन त्याग, तपस्या और सेवा में बिताया है। उनके संस्कार भी बहुत अच्छे थे, जैसा कि बताया कि वो ज्ञान में ही थी। परमात्मा को उन्होंने पहचाना हुआ था, उनसे एक योगी आत्मा थी वो।
तो जरूर बहुत अच्छे के घर में गई होंगी और आगे के कार्य के लिए ही कुछ अच्छा कार्य, विशेष कार्य कराने के लिए परमात्मा ने उनको कोई अच्छे कार्य घर में ही भेजा है। तो कोई हमें ये दुख की बात नहीं है, जाना तो सबको है, सबको जाना है, आए हैं तो जरूर जाना है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, विनाशी। ये तो कॉस्ट्यूम है जो हमें चेंज करना है। और हमें पता कईयों को है भी सही और कईयों को ना भी हो कि आत्मा तो अमर है और शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है फिर दूसरा लेती है। तो चाहे हम इस शरीर में हो, चाहे हम दूसरे शरीर में जाएं, लेकिन हम पार्ट प्ले करते हैं, रोल करते हैं। तो हमें रोल पर ध्यान देना है कि हमारा रोल अच्छे से अच्छा हो। क्योंकि तालियां किसके लिए बजती हैं? जैसे हम फिल्म देखते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, कोई उसमें विलेन भी होता है, कोई साधारण पार्टधारी भी होता है, नॉर्मल पार्टधारी, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां किसके लिए बजती हैं और अवार्ड किस एक्टर को मिलता है? किसको मिलता है? बेस्ट एक्टर, बेस्ट को मिलता है। फिल्म हिट कैसे होती है? उसमें रोल करने वाले अच्छे से अच्छा रोल करें। तो जिसने अच्छा रोल किया उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है और वो फिल्म भी हिट हो जाती है। उसको लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। ऐसे ही वो एक नाटक है, 3 घंटे का फिल्म है, नकली है। उन्होंने एक्टिंग इतनी बढ़िया की, लेकिन फायदा कितना हुआ? कितने पैसे मिले, कितना अवार्ड भी मिला और सबकी ध्यान भी उधर चला जाता है, लोगों की दुआएं भी मिलती। एक नकली फिल्म करने से, नकली एक्टिंग करने से इतना फायदा हो सकता है। तो जब हम असली जीवन में एक्टिंग अच्छे से अच्छे करें, अच्छे से अच्छे रोल करें, तो हमें कितना फायदा होगा? कितना होगा? वो नकली है और हमारा ये असली ड्रामा है, असली रोल है, असली नाटक है। ये जिंदगी असली नाटक है। तो हम भी, आत्मा एक पार्टधारी है, एक एक्टर है। ये शरीर क्या है? ड्रेस, कॉस्ट्यूम है। हम इसको पहनकर रोल कर रहे हैं। किसी को डॉक्टर का रोल मिला, किसी को इंजीनियर का मिला, किसी को बिजनेसमैन का, किसी को पिता का। वही पिता भाई का भी रोल करता है, बच्चे का भी करता है। तो एक ही एक्टर एक जन्म में भिन्न भिन्न रोल करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा रोल निभाता है, उसके लिए सब क्या कहते हैं कि ये कितना अच्छा भाई है, ये कितना अच्छा मेरा पिता है, ये कितना अच्छा डॉक्टर है, ये कितना अच्छा बिजनेसमैन है, ये कितना अच्छा इंजीनियर है, ये कितना अच्छा पति है, कितनी अच्छी पति है, कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन अच्छा किसको कहा? वो आत्मा इस शरीर के द्वारा जो रोल कर रहे हैं, इसको कहते हैं असली एक्टिंग कर रहे हैं। हम एक्टिंग ही कर रहे हैं। जैसे फिल्म वाले एक्टिंग करते हैं, माँ का रोल मिलता है, वो एक्टिंग करते हैं। आप भी जब पैदा हुए तो माँ नहीं थे। जब पैदा हुए तो बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं थे। क्या थे? एक छोटा बच्चा, कोई नाम नहीं था, धर्म का पता नहीं था,
जाति का पता नहीं था, कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, कोई डेजिग्नेशन नहीं था। वो हमें नाम, धर्म, जाति हमें बताया गया। हमारे जो शरीर के माता पिता हैं उन्होंने बताया आप ये हो। 6 दिन के बाद इस शरीर को नाम मिला, लेकिन हम तो थे उससे पहले थे। छोटे से बच्चे के शरीर में मैं आत्मा तो थी, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, वो तो अमर है। तो जब उसको नाम मिला, धर्म शरीर का मिला, कर्तव्य उसने पढ़ाई की तो कुछ वो बन गया, तो कहीं डेजिग्नेशन डॉक्टर इंजीनियर बना। फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसके साथ 2-4 आत्माएं और आ गई, तो अब वो रोल चेंज हो गया। अब वो पिता भी बन गया, किसी का पति, किसी की पत्नी भी बन गई, किसी का देवर, जेठ, कई रिश्ते जुड़ गए। पहले कुछ और रिश्ते थे, फिर कुछ और रिश्ते जुड़ गए। फिर एक टाइम ऐसा भी आया, ये शरीर छोड़ना पड़ा। अब वो आत्मा अगली यात्रा के लिए निकल गई। मरी नहीं आत्मा, बस शरीर चेंज किया। जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं, हम बैठे हैं, अब हम बाहर चले गए, फिर हम अंदर आ गए। तो हॉल अपनी जगह पर है, हम बाहर गए, हम अंदर आए। क्या चेंज हुआ? कमरा चेंज नहीं हुआ, आत्मा मैं गई, मैं अंदर आई। ऐसे ही मैं इस कॉस्ट्यूम में बैठी हूँ आत्मा, मैं इस शरीर में इस कमरे के अंदर हूँ। मेरा जब टाइम पूरा हो जाएगा, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, तो मैं आत्मा इस कमरे से निकल के बाहर दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, यानी दूसरे शरीर में चली जाऊंगी। मृत्यु क्या है? यही। लेकिन उसके बीच में क्या है? बीच में क्या है? कमरा तो हम सबको चेंज करना है, गाड़ी हम सबको चेंज करनी है, लेकिन बीच में जो जीवन है, जो रोल है, जो एक्टिंग है, वो मुझे अच्छे से अच्छे करनी है। बस ये ध्यान देना है, अच्छे से अच्छा रोल प्ले करना है। अच्छे से अच्छा रोल किसको कहते हैं? हर कोई अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा रोल कर रहा है। अच्छे से अच्छा रोल वो है जिसमें सबकी दुआएं मिले, प्यार मिले, रिस्पेक्ट हो, सहयोग हो, केयर हो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखें, मीठा बोले, दृष्टि अच्छी रखें, पवित्र रखें, दृष्टि में सुखदायी हो, कर्म व्यवहार सुख देने वाला। एक दुख देने वाला भी होता है। एक मुख तो सबको मिला है, एक सुंदर शब्द बोलते हैं, मीठे शब्द बोलते हैं, प्यारे शब्द बोलते हैं, सुख देने वाले होते हैं, ब्लेसिंग होती है। और एक मुख कड़वा भी बोलते हैं, दुख देने वाले शब्द भी बोलते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं, भगवान कहते हैं, गाली भी देते हैं, अपमान भी करते हैं, नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, बददुआएं देते हैं। एक ये भी है ना, मुख सबको मिला, हाथ भी सबको मिले, दुआएं दो या फिर तो थप्पड़ मारो, लाठी मारो, बंदूक चलाओ, या इसके द्वारा किसी को आशीर्वाद दो, सेवा भी करो। ये हाथ है ना, सबको मिले। तो परमात्मा कहते हैं जो अच्छा काम करेगा, जो किसी को सुख देगा, किसी का भला करेगा, सेवा करेगा, पुण्य करेगा, दुआएं लेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, वो कौन हुआ? उसको सब कहेंगे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसको भगवान की भी दुआएं मिलती। सबसे पहले जो इस दुनिया का डायरेक्टर है परमात्मा, जिसके हम बच्चे हैं, सबसे पहले वो दुआएं देता है
बेस्ट एक्टर। एक्टर तो इस दुनिया में बहुत हैं, 800 करोड़ आत्माएं एक्टर हैं, लेकिन मैं कौन सा एक्टर हूं वो ध्यान देना। तो परमात्मा की दुआएं बहुत जरूरी हैं, और साथ साथ जिनके साथ हम रहते हैं उनकी दुआएं भी जरूरी है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहते हैं कि क्या लेकर गया, क्या लेकर गया? दुकान, मकान, कपड़े, साधन, वस्तु वहीं पड़े रहे, वहीं पड़े रहे। जो सारा जिंदगी कमाया ये वाली चीजें पड़ी रही, मैं चली गई, लेकिन मैं कुछ लेकर गई हूं। ये स्थूल चीजें लेकर नहीं गई। सबको पता है कोई लेकर नहीं जाता। हम शमशान घाट में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, हम कहते हैं बेचारा चला गया, क्या लेकर गया, क्या लेकर गया? कुछ नहीं लेकर जाना, हमें भी कुछ नहीं लेकर जाना। बस ऐसे बात करके वापस घर आते हैं, फिर कहते देखते हैं क्या छोड़ के गए, फिर ढूंढते हैं क्या छोड़ के गए। वहां कहेंगे क्या क्या लेकर गया, किसी को कुछ नहीं लेकर जाना, हम भी यही छोड़ जाएंगे। घर आके कहते हैं क्या क्या छोड़ के गया, अब ढूंढो। अब किसी के लिए ना छोड़ के गया, किसी के लिए छोड़ के गया, ये स्थूल चीजें। तो किसी के लिए नहीं छोड़ के गया, वो तो बद्दुआएं देगा, कैसा था, कैसी थी, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं, सारा उसको ही दे गए। कोई बात अपने बड़े बेटे को देकर जाते हैं, कोई छोटे को नहीं देकर जाते, होता है ना इससे। लेकिन जो आत्मा गई है वो संस्कार देकर जाती है, संस्कार, अच्छे कर्म, बुरे कर्म भी लेकर जाती है। तो मैंने जो इस शरीर में बैठकर संस्कार बनाए, अच्छे और बुरे, वो लेकर मैं जाऊंगी। जो दुआएं कमाई, जो लोगों के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, भला किया, ईश्वर को याद किया, सेवा की, पुण्य जमा किए, इस शरीर से अच्छे कर्म किए, वो मेरे साथ जाएंगे। फिर वो अगले जन्म में वैसा ही मेरा जन्म होगा जो यहाँ किया है। अन्न, मन, धन, संबंध अगले जन्म में वैसे ही मिलेंगे जो अभी किया है इस जन्म। साफ साफ बात है, इसमें भगवान कुछ नहीं ऐसे करता। भगवान हमारा भाग्य नहीं बनाता, भाग्य विधाता जरूर है, लेकिन परमात्मा ये कहता है तुम मुझे याद करोगे, मेरे गुण लोगे, शक्तियां लोगे, और उन गुणों और शक्तियों को कर्म में लाओगे, दूसरों को बांटोगे, किसी का भला करोगे, पुण्य करोगे, तब मैं तुम्हारा भाग्य बनाता हूं। भगवान कब बनाता है? क्या भाग्य बनाता है, क्या डेस्टिनी बनाता है? कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो ये लक्ष्मी नारायण का फोटो देख रहे हो उधर पीछे, देख रहे हैं सभी। परमात्मा कहते ऐसे बन सकते हैं, ऐसे। ये बहुत ऊंची डेस्टिनी है। सबसे दुनिया में बेस्ट एक्टर हैं लक्ष्मी और नारायण, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक है, 16 कला संपूर्ण वो ही। लेकिन वो कैसे बने, किसने बनाया, किसने उनको ज्ञान दिया, किसने उस आत्मा को ऐसे गुण दिए, किसने वो कर्म सिखाए? वो है परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो हम सब आत्माओं का पिता है। अभी बहन जी बता रही थी ना, भगवान कौन है उसको जानना है। एक है शरीर का पिता, जो शरीर को जन्म देता है। आप सबका शरीर का पिता अलग अलग है। हमारे शरीर का पिता भी माता पिता अलग अलग है,
हर जन्म में अलग अलग होंगे, लेकिन एक है आत्मा का पिता जो इस शरीर को आत्मा चला रही है। सबके अंदर आत्मा बैठी है। आप देखो, आप सब कौन हो? हाथ हिलाओ जो आत्मा है। सारे आत्मा है ही, आत्मा है ही आत्मा। तो हमारा पिता कौन हुआ फिर? परमात्मा। देखो, परमात्मा की पहचान परमात्मा में ही है, परम आत्मा, परम आत्मा। तो मैं आत्मा, मैं कौन सी आत्मा? अपने से पूछो, मैं कौन सी आत्मा? मैं पवित्र आत्मा। कौन सी आत्मा? शुद्ध पवित्र आत्मा, शांत आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। आत्मा कैसी होती है? कहते हैं ना, प्रकृति में चमकता है अजब सितारा। तो तिलक भी यहाँ लगाते हैं ना, अभी तिलक सबको लगा भी होगा, हमें भी लगा। ये तो बाहर का तिलक है, लेकिन आत्मा यहाँ बैठकर पूरे शरीर को चलाती है, इसलिए तिलक यहाँ लगाया जाता है। बिंदी यहाँ लगाई जाती है। बिंदी और कहीं लगती? तिलक और कहीं लगता है? नहीं लगता। यहाँ ही क्यों लगता है? नीचे भी तो लग सकता है, इधर भी तो लग सकता है, इधर भी तो लग सकता है। ये मस्तक है, सिंहासन। ये आत्मा का सिंहासन है। जो शरीर ये आत्मा या सिंहासन पर बैठकर बॉडी को कंट्रोल करती है। आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, हाथों से कर्म करती है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे। स्टीयरिंग सब कुछ आगे है ना? से पीछे बैठता है। गाड़ी वालों को भी समझ है कि ड्राइवर की सीट आगे देनी है, पीछे नहीं देनी है। हमें समझ नहीं होती है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम हृदय में थोड़ी बैठे हैं, हम नीचे थोड़ी बैठे हैं। हमारा सिंहासन भ्रकुटी मस्तक। कभी यहाँ बिंदी लगाई जाती है, क्योंकि जो मेन चीज है ना वो यही पर है, कंट्रोल करने की जो जगह है ना। जैसे कोई बात हमें समझ नहीं आती, हम क्या करते हैं? यहाँ हाथ लगाते, यहाँ लगाते हैं ना माथे पर, कि मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ। अच्छा, किसी का किस्मत खराब हो तो कहाँ लगाते हैं हाथ? किसी किस्मत खराब हो कहाँ लगाते हैं? कहते मेरी तो किस्मत फूट गई। ऐसे करते हैं, मेरी किस्मत फूट गई, या ऐसे करते हैं, मेरी किस्मत फूट गई। यहाँ तो किस्मत, आत्मा, भाग्य और दुर्भाग्य आत्मा बनाती है ना, कर्म आत्मा करती है। अगर मैं आत्मा इस शरीर में ना बैठी हूँ तो ना तो मैं बोल सकती हूँ, ना मैं देख सकती हूँ, ना मैं सुन सकती हूँ। मैं तो एक जड़ शरीर बन जाऊं। तो आत्मा ही बैठकर इस बॉडी को चला रही है। इसलिए परमात्मा आत्मा का पिता, परम आत्मा, वो भी एक आत्मा है, लेकिन सबसे ऊंची आत्मा, ऊंचे से ऊंचा भगवान। हम सब 800 करोड़ आत्माएं, हमारा सबका पिता एक परमात्मा, ऊंचे से ऊंचा। वो भी ज्योति बिंदु है, आत्मा भी ज्योति बिंदु है। ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छी तरह से 7 दिन का कोर्स करना है, जिसने भी नहीं किया फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे शरीर के पिता को समझ ले, पैदा हुए, मेरी माँ ने बताया ये तुम्हारे पापा हैं, हमें नहीं पता। मैं तो पैदा हो गई, मेरी माँ ने कहा ये तुम्हारे पापा। तो बच्चा छोटा वाह वाह बोलने लग जाता है, पैदा हो, बार बार देखता है, फिर पिता का एहसास करता है, पिता का प्यार पाता है, पिता की बाहों में जाता है,
धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहचानने लग जाता है। माँ सिखाती रहती है, ये तुम्हारी चाची, ये तुम्हारी मामी, काकी, बहन, भाई, माँ सिखाती रहती है। सीख जाते हैं, सीख जाते हैं। कभी प्रश्न किया कि मेरी माँ, ये मेरा बाप है या नहीं है? इसने प्रश्न किया नहीं, एक बार बता दिया। क्या प्रूफ है ये बाप है या नहीं है? हमने प्रूफ मांगा, मां से मांगा नहीं, मांगा विश्वास, मां कह रही है। और बच्चे को क्या पता ये मेरी मां है? कोई उसने हॉस्पिटल में जाके नर्स से वो कोई प्रूफ लाया है? लाया है? नहीं लाया ना। अगर बच्चे ने, 4 बच्चों ने हॉस्पिटल में जन्म लिया, मान लो 4 माँ है, 4 बच्चों ने हॉस्पिटल में जन्म लिया, अब माँ को पता ही नहीं होता बच्चा, बेटा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, नहीं पता होता उस टाइम, बेहोश होती है। और नर्स अगर चेंज कर दे बच्चों को, मान लो चेंज कर दे, एक ईसाई का, एक हिंदू का, एक मुसलमान का, एक उनका पारसी का, मान लो अब चेंज हो गया, हिंदू का उधर चला गया, ईसाई का इधर आ गया, सिख का उधर चला गया, पारसी का इधर आ गया। अब सुबह नर्स बताती है कि तुम्हारा ये बच्चा है, तुम सबका ही। मां मान लेती है, घर में ले आती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चे को भी लगता है मेरी माँ, मेरी माँ, एक एहसास और कुछ नहीं। और सबको कहती है मुझे बेटा हुआ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। सब मानने लग जाते हैं, हाँ ये हमारा है, हमारा है। ऐसी कहती है ये तेरे पापा है, वो था किसी और का, लेकिन कह दिया तुम्हारे पापा है। हाँ मेरा पापा है, मेरा पापा है, मान गई, फीलिंग भी आ गई, पालना भी हो गई, बड़ा भी हो गया, किसी ने बताया भी नहीं, पलता रहा, माँ बाप मानता रहा, माँ बाप बच्चे को अपना मानते रहे। क्या है ये सब? झूठ भी तो हो सकता है ना, और सच भी हो सकता है। वहां हम कभी प्रश्न नहीं उठाते, जिंदगी भर उसी माँ बाप को माँ बाप समझते हैं, और बच्चा जिंदगी भर अपने, उनको माँ बाप कहता है, माँ बाप बच्चे को बच्चा ही समझता है। तो यहाँ प्रश्न उठ जाता है कि ये भगवान नहीं है, ये है, ये है, नहीं ये है। आप समझिए, पिता एक ही होता है, 10, 12, 15 पिता नहीं होते। होते हैं शरीर के 10, 12, 15 पिता हैं क्या? नहीं है, देखिए। तो फिर आत्मा के 10, 12 पिता 15 कैसे हो गए? एक ही है, गॉड इज वन, सबका एक है, क्योंकि सब आत्माएं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहते हैं ना। किस नाते से? आत्मिक नाते से, शरीर के नाते से तो हम सब अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा के नाते से हम भाई भाई, पिता एक। तो मैं कौन? ज्योति बिंदु। मेरा पिता कौन? अभी सभी बोलो, परम पिता परमात्मा, ज्योति बिंदु है बॉडी। जैसे बकरी का बच्चा कैसा होता है? बकरी जैसे। भैंस का बच्चा भैंस जैसा। शेर का बच्चा शेर जैसा। गाय का, तोते का, पक्का। आत्मा का, आत्मा का, आत्मा जैसा। ऐसे बोलो, बकरी का बकरी जैसा ना। देखो, शरीर का शरीर जैसा। अब हम शरीरधारी हैं, ये फीचर्स हैं, तो मेरा पिता बकरी जैसा होगा। उनके तो फीचर्स ऐसे ही होंगे, ऐसे 2 आंखें, ऐसे ही चेहरा, ऐसे ही। हाँ, थोड़ी सी शक्ल अलग हो सकती है, कई बार मिलती भी। तो आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु। फिर इसमें प्रश्न क्यों?
नहीं उठना चाहिए ना। तो परमात्मा शरीरधारी नहीं है, क्योंकि वो कर्म बंधन से परे है, जन्म मरण से न्यारा है। वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्वमान्य है। उसको सभी मानते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब उसको मानते हैं। आपने देखा होगा परमात्मा का रूप तो ज्योति बिंदु है, लेकिन उसकी पूजा हमारे पूरे भारत में शिवलिंग के रूप में होती है। शिवलिंग, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करता है। पिता कल्याण करता है ना, या कल्याण नहीं करता। पिता सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है। तो परमात्मा के सारे बच्चे 800 करोड़ पशु पक्षी जानवर भी परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी आत्मा है, और मनुष्य आत्मा भी है। ऐसे परमात्मा एक। तो हम मानते हैं, कोई कहता है श्री कृष्ण परमात्मा, कोई कहता है राम परमात्मा, कोई कहता है हनुमान, कोई कहता है देवी, कोई कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तो शरीरधारी हुए, परमात्मा कैसे हुए? ये कौन है? ये सब कौन है? देव आत्माएं। कौन है? डिवाइन सोल, सुप्रीम सोल पिता है। डिवाइन सोल, आत्मा आत्मा, भाई भाई। डिवाइन सोल 33 करोड़ है, देवी देवता। महान आत्माएं जिन्होंने महान कार्य किया बहुत हैं। पुण्य आत्माएं भी बहुत हैं, पाप आत्माएं भी बहुत हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत हैं। जैसे गुरु नानक देव जी, इब्राहिम, क्राइस्ट, ये धर्म आत्मा। लेकिन परमात्मा एक, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये परमात्मा के बच्चे हैं, देवता हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। कहते हैं ना, शिव के लिए परमात्मा अक्षर आता है। तो मेरा जो पिता है वो कौन हुआ? परम पिता परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से बाबा बुलाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने पिता को बाबा बाबा कहता है। तो अब क्या है? एहसास करना है, फील करना है। फीलिंग होगी तभी तो होगा ना। तो फीलिंग कैसे होगी? पहले तो उसको जान लिया, फिर मान लिया, फिर उसको याद किया। जब याद करेंगे तो फीलिंग होगी, पिता का एहसास होगा। जब फीलिंग होगी फिर और पक्का हो जाएगा कि यही मेरा पिता है। तो हमारा पिता शांति का सागर है। तो मुझे क्या फीलिंग होगी उसको याद करने से? शांति, शांति। शांति हमारा स्वभाव, अशांति हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा पिता सुख का सागर है। तो जब मैं उसको याद करूंगी तो मुझे आंतरिक सुख मिलेगा। जब मैं उसको याद करूंगी तो मुझे प्यार मिलेगा। वो प्यार का सागर है। पिता प्यार का सागर होता है ना, वो आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है। मैं भी शक्तिशाली बन जाऊंगी उसको याद करूंगी तो, और मैं भी ज्ञान स्वरूप बन जाऊंगी, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, वो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। आत्मा मैली हो गई ना विकारों से, सबकी आत्मा साफ है, आत्मा मैली होती है। जब काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है तो आत्मा मैली हो जाती है। और जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो आत्मा क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है, पावन हो जाती है।
तो परमात्मा की याद से पावन बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, परमात्मा की याद से गुण आएंगे। तो जब मेरे अंदर गुण आएंगे, प्योरिटी आएगी, शुद्धता आएगी, तो मैं भी कौन सी आत्मा बन जाऊंगी? कौन सी आत्मा बन, आत्माएं तो बहुत है, फिर मैं कौन सी आत्मा बन जाऊंगी? नहीं, और कौन सी? शुद्ध तो बन गई, शुद्ध बन गई। मान लो मेरे पाप कर्म खत्म हो गए परमात्मा की याद से, मेरे अंदर गुण आ गए, प्योरिटी आ गई, शांति आ गई, आनंद आ गया, शक्ति आ गई, प्रेम आ गया, सुख आ गया। मैं कौन सी आत्मा बन गई? वो देखो, नर ऐसी करनी करे जो नारायण। तो मैं बन गई डिवाइन सोल, देव आत्मा, ऐसी बन गई। बनेंगे देव आत्मा? कौन कौन बनेगा बात बताइए। क्योंकि अभी देवताओं का ही राज्य आने वाला है। पहले ये धरती, ये दुनिया देवताओं की ही भूमि थी। भगवान ने हमें देवता ही बनाया था। याद आ रहा है हम देवता थे? याद आ रहा है सबको? किस किस को याद आ रहा है? बताओ किस किस को याद आता है कि मैं तो देवता थी, मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, मेरे अंदर तो सारे गुण थे, कोई कमी नहीं थी। किस किस को याद आ रहा है? आधों को याद आ रहा है। तो आधों को क्यों नहीं याद आ रहा है? आधों को ये याद आ रहा है मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। ये तो आप रोल कर रहे हो, लेकिन आप आत्मा कौन हो? आप आत्मा भगवान के बच्चे हो। पहले आप देवता थे, फिर धीरे धीरे आत्मा में मिलावट हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मिलावट होने के कारण कौन सी आत्मा बन गई? कौन सी आत्मा बन गई? पाप आत्मा बन गई, पतित आत्मा बन गई। अब भगवान कहता है मुझे याद करो। बाप कहता है, बाप आया है पावन बनाने। गंगा स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे। भगवान कहता है सारा दिन गंगा स्नान पर बैठ जाओ, गंगा घाट पर गंगा में बैठ जाओ, पावन नहीं बनोगे। पानी से कोई पावन बनता है? हम रोज नहाते हैं नल के पानी से, रोज लोग वहां जा रहे हैं गंगा घाट में, कभी पावन बने? घर आके फिर पाप कर्म करते हैं, कहाँ पावन बने? अगर पावन बन जाते तो जितने भी जेलों में अपराधी हैं उन सबको गंगा में डुबकी लगवा दो, पावन बन जाएंगे। पुलिस की भी जरूरत नहीं है, वकीलों की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा कहता है मैं हूं पतित पावन, मेरी याद से पावन बनोगे, और जो मैं ज्ञान दे रहा हूं इसको सुनने से भी बनोगे, ऐसे पावन नहीं बनोगे। तो पाप कटते हैं, पाप कटेश्वर है परमात्मा, पाप कटेश्वर, पापों को काटने वाला, मुक्तेश्वर, मुक्ति देने वाला। मुक्ति किसको कहते हैं? जब आत्मा ऊपर चली जाती है परम धाम, और जब आत्मा सतयुग में आ जाती है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति। और जब आत्मा कलयुग में होती है उसको जीवन बंध कहते हैं, जो विकारों के बंधन में होती है, दुखी होती है, अशांत होती है, उदास होती है, परेशान होती है, चिंता करती है, डरती है, घबराती है, दुख भोगती है, उसको कहते हैं कर्म बंधन, बंधन में हुआ। नहीं तो आत्मा तो स्वतंत्र थी, फ्री थी, उड़ता पंछी। इसलिए जब ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा तो हमारा भाग्य कैसा था? ये हमेशा आप याद रखना कि ईश्वर के घर से हम ऊपर से आए ना, आत्मा तो ऊपर से आई है, पता है सबको ऊपर से आए, पता है ना। ये घर हमारा नहीं है, छूट जाएगा। जैसे ये घर छूटा, ये घर भी छूट जाएगा जहां हम रहते हैं।
ये परमानेंट घर नहीं है। मैं परम धाम से आई, भगवान के घर से आई, अपने पिता के घर से। जाना भी वही है जो सूरज चांद तारागण के पार। ये चित्र भी होगा यहाँ पर। परम धाम, ब्रह्म लोक जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड, परमात्मा का घर। परमात्मा वही रहता है ना। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। हमारा घर भी ऊंचे से ऊंचा। हमारा घर सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है। यहाँ नीचे आते हैं ना शरीर में, तब घर अलग अलग हो जाता है। कोई कहता है मैं भिवानी से हूँ, कोई कहता है मैं सोनीपत से हूँ, कोई कहता है मैं फरीदाबाद से हूँ, कोई कहता है मैं लंदन से हूँ। ये घर हमारा अलग अलग हो जाता है, लेकिन परमानेंट किसी का भी नहीं है। तो कहाँ के हम ऊपर के हैं, हम परम धाम के हैं। हम एक ही घर के हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही आत्मा भाई भाई। तो हमारी आपस में एक दूसरे के लिए क्या रहना चाहिए? गुण, प्रेम, शांति, पवित्रता, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, वैसे। क्योंकि भाई भाई क्या देता है एक दूसरे को? सुख देता है ना, प्रेम देता है ना। आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, आप भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें। इसको कहते हैं जियो और जीने दो। तो तब घर हमारा क्या बनेगा? स्वर्ग बने। कौन कौन चाहता है घर हमारा स्वर्ग बने? अब सभी चाहते हैं। ऐसा कौन कौन नहीं चाहता? वो हाथ खड़े कर दो। जो नहीं चाहता हमारा घर स्वर्ग बने, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो, जो नहीं चाहता वो हाथ खड़े करना। एक भी नहीं। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो क्या करना है? चाहते तो सभी हैं, चाहते हैं ना। करना क्या है बताओ? आत्मा के गुण, गुण आएंगे तभी आएगा ना, दैवी गुण, डिवाइन सोल। तो मेरे गुण क्या है? शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति। ये 7 मेरे गुण हैं। मैं आत्मा, मेरे पिता के भी गुण हैं। तो परमात्मा को याद करेंगे, आत्मा में ये गुण आएंगे, और फिर इन गुणों को हम दूसरों को क्या करेंगे? देंगे, भेजेंगे, फैलाएंगे। ये सबसे बड़ा दान है। दुनिया में लोग कपड़ों का दान करते हैं, कोई धर्मशाला खोलता है, कोई कुछ करता है, रोटी का दान करता है, ये शरीर के लिए। लेकिन सबसे बड़ा दान गुणों का दान, अच्छे संस्कारों का दान, सबसे बड़ा दान है। इससे ही भारत स्वर्ग बनेगा, भारत पैराडाइज बनेगा। जो पहले भारत था, तो भगवान फिर से भारत को स्वर्ग बनाने आए, पैराडाइज बनाने आए, हमारे घर को स्वर्ग बनाने आए, दुनिया को स्वर्ग बनाने आए। लेकिन परमात्मा कहते हैं शुरुआत आपको अपने से ही करनी है। तो परमात्मा 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य बनाने आया है, लेकिन वो भाग्य हमें लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा ना। ज्ञान बढ़ रहा है, गुण बढ़ रहे हैं, शक्तियां बढ़ रहे हैं, भगवान दे रहा है, तो मैं लेने में कंजूसी क्यों करूं? जैसे कोई गंदी चीज मुझे देता है, आप लेते हो क्या? कोई कूड़ा करकट दे, आप लेंगे? कोई आपको बेडशीट दे, कोई सुंदर गिफ्ट दे, आप लेंगे? लेंगे। देखो सुंदर सुंदर चीजें सबको अच्छी लगती हैं। तो ये ज्ञान, गुण, शक्तियां परमात्मा कहते अंदर भरो, मैं दे रहा हूं। इससे क्या होगा? आप डिवाइन सोल बनोगे, आप देवता बनोगे। फिर आपका तन भी ठीक, मन भी ठीक, धन भी, आप धनवान भी बनेंगे। देवता गरीब कभी नहीं होते, पद्मा पदम भाग्यशाली होते हैं। वो तो पूरे विश्व के मालिक होते हैं,
वो कभी नौकरी नहीं करते देवता, सत्युग में कभी नौकरी नहीं करते, सत्युग में कभी बीमार नहीं होते, हमारा शरीर निरोगी होता है, हमारे सिर पे रतन जड़े ताज होता है, हमारे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि सबके अंदर गुण होते हैं। हमारा घर क्या होता है? स्वर्ग होता है। कृष्ण जैसा बच्चा होता है, नारायण जैसा पति होता है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो खुद को क्या बनना पड़ेगा? नारायण जैसा पति, कृष्ण जैसा बच्चा, खुद को क्या बनना पड़ेगा? ऐसा तो बनना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। कर्म का फल मिलता है ना, तो वो कर्मा करना है। वो कर्मा तब होगा जब परमात्मा से हम ज्ञान गुण शक्तियां लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी गुणवान है ना। लक्ष्मी का मन साफ है। जब दिवाली होती है ना, हम घर की सफाई करते हैं, कूड़ा करकट बाहर, व्हाइट वॉश भी करवाते हैं, एक एक कोने की सफाई करते हैं। लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी पूजन है। साक्षात लक्ष्मी आती भी नहीं है, लेकिन सफाई कितनी करते हैं। ऐसे ही जैसे बाहर की सफाई करते हैं, वस्त्र साफ करके पहनते हैं, घर साफ करके रखते हैं, कितना मैनेज करते हैं। तो और कहाँ की सफाई करनी है? एक सफाई रह गई, कहाँ करनी है? इधर अंदर हाथ करो, यहाँ पर ऐसे मसला। मुझे अपने मन बुद्धि की सफाई करनी, अंदर आत्मा की सफाई करनी, साफ स्वच्छ शुद्ध पवित्र क्लीन क्लियर, कोई पिछड़ा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, कोई अवगुण नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, कोई विकार नहीं। सिर्फ परमात्मा की याद, उसका ज्ञान, उसके गुण, उसकी शक्ति, बस यही मेरे अंदर है। इसको साफ कहते हैं, साफ होना। लेकिन ये रोज करना पड़ेगा, रोज क्लीन, रोज क्लीन। घर में झाड़ू रोज लगाते हैं, एक दिन लगाते हैं? हाँ जी, कौन एक दिन लगाता है, 2 दिन बाद लगाता है? और कौन रोज रोज लगाता है? सभी रोज लगाते हैं। खाना खाते हैं, एक ऐसे दिन जाते हैं कभी भी नहीं खाते, वो एक आदमी में कोई व्रत रखता होगा, लेकिन खाते जरूर है। ऐसे ही आत्मा को भी भोजन खिलाना है, तब आत्मा शक्तिशाली रहेगी, नहीं तो भूखी रह जाती है। भूखी आत्मा क्या करेगी? गुस्सा करेगी, लोभ आएगा, मोह आएगा, अभिमान आएगा, ईर्ष्या नफरत आएगी। भूखी आत्मा जल्दी कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, फिर फील करेगी, थोड़ा सा कुछ कहा किसी ने, हर्ट हो जाएगी, फील हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, अशांत, डर लगेगा उसको, बेचैन हो जाएगी, घबराहट होगी, चिंता करेगी। ये भूखी आत्मा करती है। ऐसे चाहेंगे ऐसी आत्मा हो जाए मेरी? नहीं चाहेंगे ना। तो आत्मा को क्या करेंगे? भोजन खिलाएंगे। कौन सा भोजन? ज्ञान का। तो रोज ज्ञान सुनेंगे। आत्मा को व्यर्थ का भोजन नहीं खिलाना, नेगेटिव भोजन नहीं खिलाना, फालतू बातों का भोजन नहीं खिलाना, क्योंकि वो जहर है। उससे क्या होती है? आत्मा कमजोर हो जाती है, फिर और कमी कमजोरी अंदर में आ जाएगी। फिर लोग कहेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है। तो हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है ना। तो रोज भोजन करना है ज्ञान का, और याद का भी भोजन करना। स्नान है ये, योग का स्नान, योग बाबा से लगाना है। सुबह उठ के
आधा घंटा योग जरूर लगाएं परमात्मा से। परमात्मा सब कुछ देता है, जो सब कुछ देता है उसको क्यों ना याद किया जाए, क्यों ना याद किया जाए। पहले भी वही था, अभी भी वही है, शरीर छोड़ेंगे तब भी वो रहेगा। तो भगवान 21 जन्म के लिए हमारा भाग्य बना। सत्युग त्रेता में हम इतने सुखी रहेंगे, इतने सुखी रहेंगे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सब कुछ भंडारे भरपूर। कहते हैं शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। तो ऐसे भंडारे बाबा परमात्मा भरपूर है। किसी का पिता राजा होता है, उसको कितनी हिम्मत होती है उसके अंदर, कितना उसको नशा होता है कि मेरा पिता राजा है। किसी का पिता प्रधानमंत्री हो, उसको कितना नशा रहेगा। और किसी का पिता भगवान बन जाए, किसी का पिता भगवान हो, बताओ उसको कितनी खुशी रहेगी, अपार खुशी, अपार खुशी। तो सब बोलो मेरा पिता परमात्मा शिव है, शिव है, मैं उसका प्यारा बच्चा हूँ। जो उनके गुण हैं, जो उनके संस्कार हैं, वो मेरे भी। पक्का? रावण के संस्कार मेरे नहीं है, है ना? गलत आदतें मेरी नहीं है, वो रावण। तो मैं रावण का हूँ या भगवान का हूँ? भगवान का। तो मैं भगवान का बच्चा। कितना नशा है। आज के बाद सबको बताना मैं भगवान का हूँ, मेरा पिता शिव बाबा है, वो मेरी मदद करता है। मैं उन जैसा हूँ, जो उनके संस्कार है वो मेरे संस्कार है। मैं भी डिवाइन सोल हूँ। तो मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति सब प्योर। भगवान प्योर है, प्योर है, प्योर है। मैं भी शुद्ध हूँ, मैं भी शांत हूँ, मैं भी प्रेम हूँ। रावण आएगा, लेकिन करना क्या है? कई जन्मों से हम रावण के बने ना, वो फिर अपना बनाने आएगा मुझे। फिर आप याद करना, नहीं नहीं मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिवान का बच्चा। तो रावण मेरा कुछ नहीं कर सकता, रावण को भगाना है। तो आज क्या चढ़ाएंगे शिवरात्रि पर? बुराइयां चढ़ाएंगे ना, कमी कमजोरियां चढ़ाएंगे, अपने मन की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कमजोरी को परमात्मा के ऊपर। कोई बोझ हो आज देकर जाना है, बाबा ये बोझ आप ले लो। बाबा बोझ लेने आया है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको चिंता नहीं होती है, उसके माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप कहता है तू चिंता मत कर, हम बैठे हैं, तू बस खेल, खा, कूद, मौज कर, पढ़, हम बैठे हैं, तेरे को बच्चे अभी कोई चिंता नहीं करनी। ऐसे भगवान भी कहता है, मैं पक्की बात कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही, आप करके देखना। भगवान भी कहता है बाबा बच्चे तू सारे बोझ मुझे दे दे, सारी चिंता मुझे दे दे, सारा डर मुझे दे दे, सारी कमी कमजोरी मुझे दे दे। और क्या ले ले? क्या ले लो? खुशी ले लो, प्यार ले लो, शांति ले लो, सुख ले लो, और बाबा की पढ़ाई ले लो। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, बस अपना निमित्त मात्र कर्म करो, बाकी मेरी जिम्मेवारी। कर्म तो हमें करना है ना, निमित्त मात्र हल्के होकर परमात्मा की याद में कर्म करो। बस पढ़ना है, लिखना है, अपना कर्म करना है, फिर बाबा की जिम्मेवारी। ऐसा हमें बाबा का बच्चा, यही हमारा व्रत हो जाएगा। जब हम बुराइयों का व्रत रखना है, खान पान का थोड़ी रखना है। आपका बच्चा भूखा रहे, आप खुश रहोगे? हमारे शरीर का बच्चा भूखा रहे, खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो भगवान भी कहता है गलत खान पान छोड़ना है, नॉन वेज है, बीड़ी सिगरेट शराब है, ये गलत है, ये हमारे लिए नहीं है, ये शरीर हमारा मंदिर है, ये आपको छोड़ना है। बाकी
बाकी तो खूब खाओ, जो आपके शरीर को ठीक लगे वो खाओ। ऐसे नहीं रोज पूड़ियां बना बना के खाओ। अब शरीर को डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना। बाबा जी बता रहे थे ना कि प्राणायाम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, और मन को, आत्मा को ज्ञान का, योग का भोजन भी देना है। और शरीर को जो आपको डाइजेस्ट होता हो वही खाना है। गलत खान पान भी नहीं खाना, ज्यादा भी नहीं खाना। लोग में ज्यादा भी खा लेते हैं, फिर इधर तो 500 रुपए का खाते हैं, उधर 5,000 डॉक्टर को देने पड़ते हैं। फिर ऐसा क्यों खाना है? तो इसलिए अपना संतुलन रखना है और सदा खुश रहना है। जब बाबा को याद करेंगे, हल्के रहेंगे, तो तनाव से भी मुक्त हो जाएंगे। एक और बात याद रखनी है, खुशी के लिए और टेंशन मुक्त होने के लिए किसी से कोई इच्छा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि इच्छाएं हमें दुख देती हैं, हमारी खुशी खत्म करती है। जैसे हम घर में 4 लोग रहते हैं, किसी की शादी हो गई या कोई बच्चा है, कुछ भी है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा, इसको तो ये करना ही चाहिए, इसको तो ये करना ही चाहिए। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, हमें खुशी मिलती है, वो हम अपने लिए करते हैं, उनके लिए नहीं करते। ऐसे नहीं मैंने इनके लिए किया तो अब तुम्हें भी करना चाहिए, वो ना भी करे। आपने अच्छा किया अपनी खुशी के लिए, वो आपका कर्मा हो गया, आपका कर्मा आपका भाग्य बनाएगा। उसने नहीं किया, कोई बात नहीं, उसका कर्म उसका भाग्य बनाए, बस इतना ही समझ लेना। तो इससे हम सदा खुश रहेंगे, सदा शांत सुखी रहेंगे, और योग भी हमारा अच्छा लगेगा। नहीं तो योग में बैठेंगे ना, वो आत्मा याद आती रहती है कि मैंने तो उसका इतना किया, मैंने तो उसको इतना भला किया, मैंने तो उसकी खुशी के लिए क्या क्या किया, उसने क्या किया। फिर भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, कहते भगवान सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं, उदास हो जाते हैं। नहीं, आपने अच्छा किया, आपको जरूर अच्छा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में भी मिलेगा, और मिलेगा जरूर, ये पक्का बात है। क्योंकि हम सबको पता है ना, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे। कोई पूछे ना, हम सुना तो सबको देते हैं, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते उसको, फिर शिकायत करते रहते हैं। शिकायत, मैंने घर वालों के लिए इतना किया, मैंने उनके लिए इतना किया, सारी जिंदगी लगा दी, उन्होंने मुझे नहीं किया। आपने अपने लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया, आपको जरूर आपका भाग्य, आपको फल उसका जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो आत्मा आपको दे, आपको कहीं और से फल मिल जाएगा, लेकिन भगवान हमें जरूर देता है, चाहे वो कहीं से भी दे। इसलिए निस्वार्थ भाव से करते जाइए अच्छा कर्म, सेवा भी निस्वार्थ भाव से करें, गुणों को भी निस्वार्थ भाव से बांटे। कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे खाते में ही आएगा, ये पक्की बात है। लक्ष्मी नारायण तभी बने क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से कर्म किया, निस्वार्थ भाव से सेवा की, निस्वार्थ भाव से गुणों का दान किया, निस्वार्थ भाव से भगवान के ज्ञान को बांटा, और निस्वार्थ भाव से ईश्वर को याद किया। उनको वो फल मिला, हमें भी मिले। ओम शांति। आप सबको शिव जयंती की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो।